जय गुरुदेव मित्रों। ईश्वर की कृपा से हम सब लोग फिर से एक साथ हैं और जैसा कि हमने पिछली वार्ता में एक विषय छोड़ा था, पूजा किसकी, इष्ट कौन। पहले स्तर की विधि क्या होनी चाहिए। जब हमने कल बात की थी, उस बात में हमने एक ही चीज़ को समझा था कि हमारा जो ये वजूद है, ये जो हमारा अस्तित्व है, ये अस्तित्व जो है वो दो के योग का है। एक इसमें वो है जो कि नाशवान है और एक हिस्सा उसमें ये भी है जो अविनाशी है। हमारे जीवन का जो प्राप्तव्य है, हमारे जीवन की जो पूर्णता है, वो पूर्णता इसी बात में है कि हम नाशवान से अविनाशी की तरफ अपनी यात्रा करें, इस नश्वरता से अमरता की तरफ हम यात्रा करें, अंधेरे से प्रकाश की ओर हम यात्रा करें। तो क्या हम इस यात्रा को कर रहे हैं? पहला सवाल, क्या हम इस यात्रा को कर रहे हैं? यदि नहीं तो यह आवश्यक है कि हम इस पर चिंतन करें। एक हमारा बाह्य शरीर है जो कि नाशवान है, एक बाह्य जगत है जो कि नाशवान है। इसी के साथ में हमारे साथ में एक चैतन्यता है, हमारा एक अंतःकरण है जो कि नाशवान नहीं है। तो हम बहिर्मुख से अंतर्मुख होना ही हमारी सफलता का परिचायक है। यही महत्वपूर्ण है। हमने कल बात की थी कि कैसे व्यक्ति अपने बाह्य जीवन से अपने आंतरिक जीवन की तरफ आ सकता है। आज हमारे समाज में चारों तरफ धर्म का ही बोलबाला है। हर एक व्यक्ति में, हर एक परिवार में धर्म को लेकर के एक जागरूकता बनी हुई है, अंधकारमय जागरूकता। आज मैंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ का अनुभव किया कि पहले की अपेक्षा आज हरि कथाओं की पुनरावृत्ति बहुत ज़्यादा है, उनकी बारंबारता बहुत ज़्यादा है। धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक कर्म कांडों जो कि व्यक्तिगत तौर पे हों अथवा सार्वजनिक तौर पे, उनकी बारंबारता बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। कई ऐसे अन्य त्यौहार भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में आए हैं जो कि हमें ईश्वर के सन्निकट करने का एक माध्यम है। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे समाज में, हमारे समाज के मोराल में कोई भी बदलाव नहीं है, अपितु ये और ही नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। तो इसका मूल कारण क्या है कि हमारे धार्मिक कृत्यों के बारंबारता में इतनी फ्रिक्वेंटली वृद्धि होने के बावजूद भी ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? और ये मैं आरोप नहीं कर रहा, जो मुझे समाज में दिखाई पड़ रहा है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और आप सभी से व्यक्तिगत मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप स्वयं के ऊपर ध्यान दें। जबकि ये विदित सत्य है कि यदि
व्यक्ति उस परम तत्व की पहचान करने का इच्छुक है, जो कि नहीं है, यह मैं जानता हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति देव यजन केवल दो कारणों से कर रहा है आज के युग में। पहला तो उसका स्वार्थ है और दूसरा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसका अहंकार। अधिकतर जो धार्मिक कृत्य इस समाज में हो रहे हैं, उसके पीछे का जो उद्देश्य है, यह इन्हीं दोनों में से कोई एक उद्देश्य है, जो कि हमें और पतित कर रहे हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा। यदि आपको मेरी बात थोड़ी सी कष्टदायक लगे तो आप स्वयं पर चिंतन करिए कि आप जो नित्य पूजा कर रहे हैं या किसी इष्ट के शरणागति में हैं या किसी अवतारी पुरुष के या किसी दिव्य पुरुष की शरणागति में हैं, तो उसके पीछे का आपका ऑथेंटिक रीज़न क्या है? ये सभी के लिए एक सा सवाल है। और यदि आप कर रहे हो, जैसा कि हमने बात की है कि जो पहला चरण अध्यात्म के मार्ग का होता है वो है किसी इष्ट को धारण करना और उसका भजन करना, उसको समर्पित हो जाना और उनके मंत्रों के या उनके नामों के जप से उनका दिव्य तेज हमारे अंतःकरण में प्रवाहित होता है, हमारे कोशिका लेवल तक वो कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे अंदर में कुछ अभूतपूर्व बदलाव आते हैं, जिसका फ़ायदा हमें स्वतः, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को प्राप्त होता है। तो यदि आप दोनों काल, तीनों काल की संध्या कर रहे हैं, यदि आप किसी एक समय की ही संध्या करने में सक्षम हैं, तो क्या आपके जीवन में वो बदलाव आया? आप इसका स्वयं निर्णय लीजिए। यदि आप किसी स्वरूप में उस परम तत्व का यजन कर रहे हैं, हत्ता कि वो यजन जो है आपका स्वार्थ ना हो, यदि आप किसी स्वार्थवश उसका यजन कर रहे हो, तो आप पूजन उस परम तत्व की नहीं अपितु उस भोग की कर रहे हो। तो आपको धर्मी कहलाने का कोई औचित्य ही नहीं है। गीता जी में श्री कृष्ण जी ने साफ साफ कहा कि जो लोग जिस रूप में मेरे को पाना चाहते हैं, जिस रूप में, किसी भी रूप में मेरा यजन करते हैं, तो उनकी श्रद्धा को, उनकी आस्था को मैं स्वतः स्वीकार करता हूँ, उसका रिसीवर मैं ही हूँ और उनके श्रद्धा के अनुरूप, उनके आस्था के अनुरूप मैं उनको फल प्रदान करता हूँ। और उस फल को भोगने के पश्चात उनका जो तप था, उनका जो नियम था, उनका जो अभ्यास था, वो फिर से शून्य की स्तर पर आ जाता है, वो फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो वो भजन तो मेरा ही करते हैं, परंतु अविधिपूर्वक। और सभी धर्मों में जो प्रथम स्तर है वो इस नाशवान शरीर से जप से ही शुरू होता है। यही प्रथम स्तर ही है। और जब इस प्रथम स्तर पर रहते हुए व्यक्ति अपनी चेतना को उस परम, उनकी जो चेतना इस ब्रह्मांड में स्थित है, उसको स्पर्श करता है, तब वह दूसरे स्तर पर प्रवेश करता है, या उसके स्पर्श मात्र से उसके अंतःकरण में बदलाव होने शुरू होते हैं। आसुरी शक्तियाँ, जिसको सूफी नफ्स अम्मारा कहते हैं, वह स्वतः ही न्यून होती हैं और दैवीय शक्तियाँ स्वतः ही उसके अंदर बढ़ती हैं और वो स्वतः, ये सारी चीज़ें मैंने 3 बार स्वतः का इस्तेमाल किया है, और वो व्यक्ति स्वतः
दूसरे स्तर पर, तीसरे स्तर पर उसके अभ्यासानुसार, उसकी क्षमतानुसार थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो यदि हमारे समाज में धर्म के विषय में इतनी जागरूकता है और उनकी बारंबारता इतनी हो रही है और फिर भी हमें उसका फल नहीं है, हमारे अंतःकरण में, हमारे समाज में, हमारे सोचने में, हमारे चरित्र में उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो ये अब रुकने की जगह है। हमें उस विधि पर वापस से ध्यान देना होगा कि ऐसा क्या चीज़ है जो हम चूक रहे हैं। एक बच्चे ने कभी मेरे से सवाल किया था कि गुरुदेव, हम विरासतन इतने अमीर हैं, हमारे पूर्वज ज्ञान का मामला हो, चाहे चेतना का मामला हो, चाहे संवेदना का स्तर हो, विज्ञान हो, सामाजिक रूपरेखा हो, उसके अंदर हम इतनी ऊंचाई पर थे, तो आज हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनकी कथाओं को पढ़ते हैं, तो आज वो हमारे जीवन में क्यों नहीं है, वो कहाँ रुक गया? तो मैं एक ही जवाब देता हूँ उनको, मैंने दिया एक ही जवाब, वो विरासत हम कहीं छोड़ आए और भूल आए। ये उनकी गलती नहीं है, ये किसी की गलती नहीं है, ये हमारी स्वतः की गलती है कि हम उस विरासत को संजो नहीं पाए। कारण कुछ भी रहा हो, अगर कारण पे परिचर्चा करने जाएंगे तो कारण तो करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन वो सारे कारण एक ही चीज़ को दिखाएंगे कि हम क्षमतावान नहीं थे, अतः ये कारण हम पर हावी हुआ। आज भी स्थिति यही है। वो सारे तथ्य जो संस्कृति स्वरूप में हमारे जीवन में उपलब्ध है, वो मृत देह के समान है। हमने उसको मृत देह की तरह स्वीकार तो कर लिया है, परंतु उसके अंदर की आत्मा को हम कहीं छोड़ आए हैं। यही कारण है कि ये सारा मामला जो है अविधिपूर्वक हो गया और इसका जो भी प्रतिफल है वो हमें प्राप्त नहीं है। यदि हमारे संध्या से, हमारे कर्मकांडों से, हमारे अनुष्ठानों से यदि हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो रुकने की जगह है और चिंतन करने की जगह है, इसका क्या कारण है। आपको किसी की मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आप उसे खोजिए, क्योंकि आपके जीवन का यही परम लक्ष्य है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी भाई मेरे ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना भी एक स्वार्थ ही तो है। ईश्वर कभी स्वार्थ नहीं है, वो प्योरिटी है। आनंद को प्राप्त करना, अपने प्यास को तृप्त करना, ये भी स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है। क्योंकि ईश्वर जो है आनंद स्वरूप है। यदि आपने उस आनंद को स्पर्श किया तो आपने ईश्वर को ही स्पर्श किया। सच्चिदानंद वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप है। तो उस आनंद को स्पर्श करना भी ईश्वर को ही स्पर्श करना है, इसमें संसारिकता नहीं है। तो पहले बात तो आप इस बात का निराकरण करें, इस बात के निष्कर्ष से पहुँचे, क्या वास्तव में आपको ईश्वर चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए। इसलिए मैं कभी ईश्वर की बात नहीं करता, क्योंकि ये हकीकत है कि ईश्वर किसे नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए उनका अपना सुख, उनका अपना स्वार्थ, उनका अपना आधिपत्य। यदि मैं लोगों को उस परम तत्व की तरफ फेरना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं उनके स्वार्थ को उनके ईश्वर की तरफ मोड़ूं। और मैं क्या मोड़ूंगा, मेरी औकात नहीं है। प्रकृति ने स्वयं ऐसी व्यवस्था की है कि आपको अंतोगोत्वा उसकी तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में
आपसे बात की कि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को एक प्यास लगी हुई है। उसको एहसास होता है कि नहीं, मुझे प्यास लगी है, और उस प्यास, और ये प्यास का है कि ये सुख की प्यास है। वो खोज रहा है अपनी तृप्ति को, परंतु चूंकि वो बहिर्मुखी है, उसकी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं। उसको बचपन से जो विचार, जो ज्ञान मिले, वो बहिर्मुखी ज्ञान और विचार हैं। अतः वो अपने उस सुख को तलाश बाहर रहा है तमाम सारे विषयों में, और उसको सुख प्राप्त भी होता है क्षणिक, और दे जाता है बहुत सारा दुख। उसे आज तक ये नहीं पता कि उसकी प्यास, वास्तविक प्यास क्या है। जो वो प्यास उसको भिन्न भिन्न विषयों में बार बार दृष्टिगोचर हो रही है, बार बार दिखाई दे रही है, वो प्यास वास्तव में क्या है। तो प्यास बाहर की नहीं है, वो प्यास अंदर की है, वो आपके हृदय की प्यास है। वो उस आनंद को पाना चाहता है जिसका अनुभव कभी हुआ था। यदि आप बातों पर गौर और फिक्र करेंगे तो चीज़ें आप पर खुलेंगी। मेरे शब्द आपकी समझ को नहीं बदल सकते। आपका चिंतन आपको आपकी पूर्णता की तरफ लेके जाएगा। ये आपका युद्ध स्थल है, ये आपका युद्ध स्थल है। इसमें धनुष को धारण भी आपको करना पड़ेगा, सेनाओं को नियंत्रित भी आप ही को करना पड़ेगा, रणनीति भी आपको बनानी पड़ेगी। इसको मैं बार बार कहता हूं कि व्यक्ति नहीं, मार्ग नहीं खोता, व्यक्ति खो जाता है। हर बार आपको अपने मार्ग की शोध करनी पड़ेगी। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तब आपको प्राप्त होगा वो आनंद जिसकी प्यास आपको जन्म जन्मांतर से लगी हुई है, और उस आनंद को स्पर्श करने के बाद ही आप इस जीवन के सही वैल्यू को समझ पाएंगे, उसके पहले नहीं। और आध्यात्मिक मार्ग पर जो पहला पड़ाव है, जो पहला स्टेप है, कदम जो पहला है, वही है किसी इष्ट को धारण करना और उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, उसके माध्यम से अपने आप को तैयार करना, उस आनंद को प्राप्त करना, उस प्यास को तृप्त करना। ये जो एक परिपाटी चली आ रही है, ये वास्तव में कार्य करती है, ये वास्तव में कार्य करती है। ये आपकी यूकेजी, एलकेजी और फर्स्ट क्लास है, जिसमें आप परिचित होते हो शब्दों से, मात्राओं से, शब्दों के जोड़ने से, अक्षरों के जोड़ने से। अगर ये नहीं रहेगा तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। यदि आपको इस मार्ग पर चलना है, वास्तव में आप ईश्वर की पहचान चाहते हो, तब आपको सांसारिकता से उठ करके वेदांती चेतना में आना होगा। वेदांती चेतना, मैं मानव मात्र की बात कर रहा हूँ, और जब मैं मानव मात्र की बात कर रहा हूँ तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो देशी है वो भी और जो विदेशी है वो भी, सारे लोग आ गए। मानव मात्र अगर है तो उसको वेदांती चेतना में आना होगा, ये डेफिनेट है। अब वेदांती चेतना का मतलब ये नहीं है कि लोगों को भारतीय मूल सभ्यता को, भारतीय मूल संस्कृति को स्वीकारना पड़ेगा, जिसको हम आज की तारीख में हिंदुइज्म कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब रोम में रहने वाले भारतीय मूल को कहाँ स्वीकार करने आएंगे? तो हर एक जो धर्म है, हर एक जो मान्यता है, वो मूल रूप में जब वो ईश्वर की पहचान की तरफ बढ़ती है, तब वो तत्व रूप में काम करती है। जब तक हमारा जीवन तत्व स्वरूप में हम इसको नहीं जिएंगे,
ये सभी धर्मों का एक सार्वभौमिक सूत्र है। कोई कहीं पर भी हो, मैं मानव मात्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर उसको वेदांती चेतना कहा जाता है। वेदांती चेतना में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको वेदों को याद करना पड़ेगा, आपको तमाम सारे कर्मकांड करने पड़ेंगे, आपको रामचरितमानस के हर एक श्लोक याद करने पड़ेंगे, आपको गीता जी याद रहना चाहिए। ना ना ना, ये सब कुछ नहीं है। जब आप अपने जीवन को तत्व रूप में, तत्व स्वरूप में जीने लगते हो, हर एक चीज को ऋणात्मक चेतना से धनात्मक चेतना में आते हो, तो वास्तविकता में आप वेदांती चेतना में आते हो। एक सूफी भी वेदांती चेतना में आता है, एक ईसाई भी वेदांती चेतना में आता है, लेकिन जो भाषा है, जो शैली है, जो तरीका है, उनका अपना अपना है। या मैं कह लूं कि एक वेदांती चेतना वाला भी सूफी बन जाता है, बात एक है, बात एक है। तो आपको वेदांती चेतना में आना पड़ेगा, वो भी धनात्मक चेतना में। वेदांत क्या है? जहां पर वेदों का अंत होता है वो वेदांत है। वेदों से उपनिषद, वेदों में नियम और कानून है, वेदों में जीवन को जीने के माध्यम हैं, उनके सूत्र हैं। हमारे प्रकृति द्वारा हमको क्या प्रदत्त है, उसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उनका संवर्धन कैसे कर सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनका उपयोग और उपभोग कैसे कर सकते हैं, हर एक स्तर पर। वेद अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसमें जो प्रकरण ईश्वर की पहचान से, स्व की पहचान से लेकर के जुड़ा हुआ है, उसे उपनिषद के नाम से हम जानते हैं। तो वेदों में जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय आइडेंटिफिकेशन के जो ज्ञान है, जो तत्व विषयक ज्ञान है, उनको हम उपनिषद के रूप में जानते हैं। वेदों का सार उपनिषद, और उपनिषद का सार वेदांत। हमारे पास जो कृष्ण द्वारा प्रदत्त ज्ञान है श्रीमद् भागवत गीता के रूप में, वो वेदांत है। उसमें कोई भक्ति नहीं है, वो प्योर और प्योर टॉनिक है। उसमें पूरा तात्विक ज्ञान भरा पड़ा है, यदि आप उसका अध्ययन कर पाए तो, यदि आप उसे समझ पाए तो। वेद का अर्थ है जानकारी, अनुभव में आया हुआ। संवेदना से वेद हुआ, जो आपके अनुभव में आया हुआ। तो वेद की सारी ऋचाएं हमारे प्राचीन ऋषियों के अनुभव में उतरी। ये एक ब्रह्मांडीय ज्ञान है जो कि हृदय में उतरा, जो कि हृदय में उतरा। जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि जब व्यक्ति का चेतना इस लेवल पर बढ़ेगा कि वो आत्मिक चेतना से बढ़ करके वो ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर पर जाएगा, तब ज्ञान स्वतः ही मनुष्य के हृदय में उतार दिए जाएंगे। तर्क वितर्क, सोचना समझना, चिंतन, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बस ज्ञान सीधा उसके हृदय में उतर जाएगा। ये जो सीधा ज्ञान उतर रहा है हृदय में, ये वेद की ऋचाएं है। हर एक ऋषि मुनि हमारा उस ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर पर मौजूद रहा। जहाँ पर भी किताबें उतरी, अपौरुषीय किताबें उतरी, वो सब इसी तरीके से है, इसी स्तर पर है। और ये सारी बातें जो मैं आज एक कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में मौजूद है। हम हैं जो अहंकारवश, स्वार्थवश, दिखावावश उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, और यही कारण है कि हम परेशान हैं।
यही वजह थी कि हम अपनी विरासत को कहीं दूर खो आए और इल्ज़ाम हम दूसरों पे लगा रहे हैं, समय पे लगा रहे हैं, स्थिति पे लगा रहे हैं, परिस्थिति पे लगा रहे हैं, जबकि शत प्रतिशत अक्षमता जो है वो हमारी अपनी है, हमारे अपनी है। और आज भी हम उसी परिपाटी पर हैं, आज भी हम उसी परिपाटी पर हैं कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि जो वेदांत है वो मैं हूँ, इसका कर्ता मैं हूँ। वेदांत किसी श्लोक का नाम नहीं है, वेदांत अभ्यास का नाम है। अभ्यास के तदुपरांत प्राप्त होने वाले अनुभव का नाम वेदांत है। वेदांत ऋचाएं नहीं है, वेदांत श्लोक नहीं है, और इसका फल है मुक्ति, इसका फल है मुक्ति। अब मुक्ति का मतलब क्या होता है, इसको आप सोचिएगा, कभी मैं इसको बताऊंगा कि लोगों की समझ में हर एक चीज का मनुष्य ने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना रखा है। मैंने मुक्ति कहा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया होगा। वो आपके पिक्चर के हिसाब से मुक्ति नहीं है, वो जैसी है वैसी है, वो जैसी है आपको वैसी स्वीकार करनी पड़ेगी। बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में। मोक्ष का मतलब हो गया कि मैं तो शून्य हो गया, मैं तो जीरो हो गया, कोई पता नहीं। अरे किसी ने मोक्ष देखा है? अपने दिमाग से भ्रम पाल के रखे हो। जिस आनंद की मैं चर्चा करता हूं वो आनंद क्या है? आनंद के स्वरूप को आप क्या समझोगे, बताओ जरा मेरे को। जो लोग अभ्यासी भी हैं, जो लोग अभ्यासी हैं किसी न किसी मार्ग से, आनंद के स्वरूप को आप कैसे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। हर एक व्यक्ति ने अपने दिमाग में चित्र बना रखा है कि आनंद होगा तो ऐसा होगा। नहीं नहीं नहीं, वो जैसा है वैसा होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उस क्षेत्र को वो स्पर्श करके बाहर आ जाते हैं, उनकी समझ में ही नहीं आता, उसका असर उनकी जीवन में तो उतर जाता है, क्योंकि वो बारंबारता में उसके अभ्यास ही नहीं है। तो एक बार उतरा, संसार में आ गए, जब तक उसका प्रभाव रहा मस्त रहे, उसके बाद में फिर वही कहानी। जिस प्रकार से हमें रोज खाने की आवश्यकता पड़ती है, हर क्षण सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से हमें आवश्यकता पड़ेगी रोज अभ्यास के जरिए उस आनंद को स्पर्श करने की, जब तक हम स्वयं आनंदमय ना हो जाए। तो अपने हृदय को खाली मत रखो, उसको भरो। कृष्ण जी ने गीता में ज्ञान देते हुए कहा कि जितने भी प्रकार के कर्म हैं, अकर्म, सुकर्म, तदर्थ कर्म, और उन्होंने कर्म तो एक ही को माना, बाकी सबको अकर्म या विकर्म करके उन्होंने एक साइड में कर दिया। बोले कर्म तो एक है। जिसके माध्यम से उस ईश्वर की पहचान हो जाए, उस तत्व की पहचान हो जाए, आप उसको स्पर्श कर सके, आपने उसे ही कर्म कहा, बाकी सबको अकर्म विकर्म करके एक साइड में कर दिया। ये तो सब जो है लोक बंधन है, ये कर्म बंधन है, ये आपके सर पे कर्जा है, ये अविधि है, ये विध नहीं है, ये अविधि है। अब वो तदर्थ कर्म क्या है, वो कर्म क्या है जिसको वो कर्म कह रहे हैं? उन्होंने कहा यज्ञ। प्रजापति ने इस संसार को यज्ञ के साथ में इसकी रचना की, और उस यज्ञ को करना ही मनुष्य का कर्म है। वो कर्म क्या है?
अपने श्वास में अपने प्रश्वास का हवन करना। अब सोचिए कि वो यज्ञ कौन सा है जिसको मनुष्य अपने साथ लेकर के पैदा होता है। अब स्पष्ट कर दिया गया है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। और ये केवल गीता जी की बात नहीं कर रहा मैं, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। फर्क यह है कि वो 1500 की पुस्तक में केवल 1.5 पेज में मौजूद है। वो पूरा सार 1.5 पेज में मौजूद है। हमारे पूर्वजों ने कोई कमी नहीं रखी। यदि हम नाकाबिल निकल जाएं तो उनकी गलती नहीं है। गीता के रूप में प्रभु श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा ज्ञान हमारे सामने रख दिया, पूरी जानकारी हमारे सामने रख दी। अब निर्णय लेना ये हमारा कार्य है। उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया इसमें कि जो व्यक्ति अविधि पूर्वक या स्वार्थ पूर्वक या अपने किसी मतलब से ईश्वर की पूजन कर रहा है, उसको जो भोग प्राप्त हो रहे हैं, यदि वो प्योरली इस विधि को करता है, जिस विधि से उसको सनातन धर्म की प्राप्ति हो सकती है, जिस विधि से धर्म की सनातन, वो है सनातन, ये नहीं है जो चल रहा है। सनातन ये नहीं है। सनातन वो है जो हर एक व्यक्ति का मानव मात्र का धर्म है और ना चाहते हुए भी उसका धर्म है। मैंने पहले कह दिया कि हर एक मानव मात्र को वेदांती चेतना में आना होगा, वो सनातन है। उसके इतर आप जो भी कर रहे हो धर्म है, सनातन नहीं है। इस संसार के प्रथम व्यक्ति ने जिस धर्म का वर्ण किया, जिस धर्म को धारण किया और वो पूर्णता को प्राप्त हुए, वो सनातन है। वही परिपाटी आज तक चली आ रही है, उसमें लेश मात्र का बदलाव नहीं है। H2O पहले भी पानी था, H2O आज भी पानी है। और यही नहीं, जो अमेरिका में पानी पाया जा रहा है वो भी H2O है, और जो अरब में पानी पाया जा रहा है वो भी H2O है, जो रशिया में पाया जा रहा है वो भी H2O ही है। तो जो वेदांती चेतना की मैं बात कर रहा हूं, यही सनातन है, यही सनातन है। इसके इतर कुछ भी सनातन नहीं है। एक मुस्लिम कह देता है कि, एक हिंदू कहता है कि मुस्लिम धर्म को आए हुए 14 साल हुए। एक मुस्लिम कहता है कि जब से सृष्टि बनी तब से इस्लाम है। भाई वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं वो आपको नहीं पता, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं वो नहीं पता। उसने हाथी को पूंछ से पकड़ा है, आपने हाथी को सूंड से पकड़ा है, किसी ने हाथी को पेट से पकड़ा है। तो जब वो सत्य कह रहा है तो अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखेगा। जब तुम्हारी समझदारी इतनी बड़ी नहीं हुई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हमने ये किया है कि ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को हमने सर पे लाद रखा है और बैल बने हुए, गधे बने हुए। ये धर्म ग्रंथ तब तक अपने वास्तविक प्रसाद को नहीं दे पाएंगे जब तक वो धर्म ग्रंथ आपके हृदयस्थ ना हो जाएं, आपके हृदय में ना उतर जाए। वो आपके हृदय में उतरने चाहिए, उनका अनुभव आपके हृदय में आना चाहिए। फिर जिस वक्त आप ऐसी स्थिति में जाकर के अपने चारों तरफ देखेंगे तो हर एक धर्म आपको यूं दिखाई देगा कि सबकी आत्मा कहीं वो छोड़ आए हैं, एक मृत शरीर को लेकर के वो घूम रहे हैं, केवल मृत शरीर को लेकर वो घूम रहे हैं। जिस वृक्ष का जो फूल है उसको उसी वृक्ष पर रहने दो, वो उसी वृक्ष पर शोभायान होगा, शोभामान वो उसी वृक्ष पर होगा। यदि मैं कटहल के पेड़ पे गुड़हल का पेड़ लगा, फूल लगा दूं, नहीं हो पाएगा। तो प्रकृति के साथ में किसी भी सामर्थ्यवान ने खेल नहीं किया। प्रकृति जैसी है उसको ऐसे चलने दो। जो आपके साथ है, जो आप एक मीठी नदी की तरह हो, जो जहां से बहेगी वहां हरियाली पैदा कर देगी।
जो भूमि आपके संपर्क में आएगी उसका हरा भरा हो जाना, उसका उपजाऊ हो जाना, ये आपकी पूर्णता है। किसी भी महापुरुष ने यदि चाह लेते, मैं सूफियों से बोल रहा हूँ, क्या हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह लेते? चुटकी नहीं बजा देते। गुरु गोरखनाथ साहब चुटकी नहीं बजा देते। प्रभु श्री रामचंद्र जी चुटकी नहीं बजा देते। जब पूर्ण ब्रह्म थे तो चुटकी बजाने काम हो जाता? नहीं। प्रकृति के साथ में, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। जब आप उस स्तर को प्राप्त होगे तब आपको कहीं पर भी जो भेद आज दिखाई दे रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर का भेद हो, नीचे से निचले स्तर का भेद हो, उच्च से उच्च स्तर का भेद हो, वो भेद दिखाई नहीं देगा। अगर भेद दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ है, वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम तो वहाँ है ये नहीं है, सारा प्रॉब्लम यहाँ है, सारी प्रॉब्लम यहाँ है। अगर समुद्र में आपकी नाव धीरे चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र का पानी आपके साथ में द्वेषपूर्ण है या आपकी नाव में कोई कमी है। ना ना ना, आपका तूल जो है वो नीचे है, तूल को थोड़ा और ऊपर कीजिए, कृपा रूपी हवाएं वो और जमा करेगा, आप अपने आप स्पीड में जाओगे। जब तक आप बहिर्मुखी रहोगे तब तक आप पीटे जाओगे, तब तक आप पीटे जाओगे। फिर आते हैं वेदांत पे ही हम, क्योंकि मुख्य मुद्दा ये था जो मैंने कल छोड़ा था, तो ये सोच के बोला था कि हम ईस्ट और ईस्ट कौन इस पर बात करेंगे। हालांकि इसकी विस्तृत चर्चा मेरे को लग रही है कि हमें किसी अगले भाग में करनी होगी। 37 मिनट हो गए और एक रील जो हमें 45 मिनट से ज़्यादा का बनाता नहीं। और भूमिका में इतना बात ये होती है ना कि मैं चीज़ों को जब देखता हूँ समझता हूँ तो मेरे को बड़ी ही परेशानी होती है। चाहे मैं हिंदू को देखूँ, चाहे मैं मुस्लिम को देखूँ, चाहे मैं सिखों में उतरूँ। हालांकि सिख हमसे बहुत ज़्यादा उच्च दर्जे पे है, कम से कम उन्होंने सेवा कार्य तो चालू कर रखा है, हम तो उस स्तर पे भी नहीं है। केवल दिखावा, केवल दिखावा और केवल दिखावा। जबकि ये कहा जाता है हम चित्र पूजक नहीं, हम चरित्र पूजक हैं। हमारे अवतारी पुरुषों ने आदर्श को स्थापित करने के लिए स्वरूप को धारण किया, परंतु आज हमारे पास चित्र रह गया है, चरित्र का कोई नामो निशान नहीं। यही चीज मुस्लिमों में भी है, यही सेम चीज है। बॉडी रह गई है, स्पिरिट का कोई पता ही नहीं है। मैंने उनको भी जिया है, मैं जीता हूं उनको। मैंने 4 महीने ईसाइयों को जिया है। मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, सबकी गठरी लाल है, सब ही साहूकार, गांठ खोलना भूल गए, यही विदाई हार। ये सबके साथ में और सब भ्रम में जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भ्रम में नहीं जी रहा या मैं चैतन्य हूं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं एक अभ्यासी हूं। अपने गुरु जी की कृपा से, उनके कृपा स्वरूप में, उनके मार्गदर्शन में मैंने इस मार्ग पर कदम रखा। मैं उनका अपने हृदय से ऋणी हूँ। ये उनका प्रेम है कि उन्होंने इस मिट्टी को कुछ काबिल किया। ये उनकी कृपा है कि आज जो थोड़ी बहुत स्पष्टता मुझे दिख रही है, ये उनकी कृपा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्गदर्शक को ढूंढिए। अगर आपके हृदय में वास्तव में इसको प्राप्त करने की इच्छा जगेगी तो आपको मार्गदर्शक स्वतः मिल जाएगा। मैंने एक लाइन पढ़ी थी अपने 8th स्टैंडर्ड में, हिंदी की बुक में था, वो शब्द मेरे को आज भी याद आ रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी का था ये चैप्टर,
उसके लेखक का नाम नहीं याद आ रहा, वो शब्द ये थे, हर एक दरवाजे पर, हर एक द्वार पर एक दाता खड़ा है, ज़रूरत है उन हाथों की जो आगे बढ़ कर के थाम ले। गुरु की कमी नहीं है, सदगुरु की कमी है, गुरु की कमी नहीं है। और कमी तो है 100% शिष्य की। कमी है शिष्य की। तो वेदांत जो है साधना का परिणाम है, मुक्ति इसका प्रसाद है। वेद जो जानने में आया और उसका जो अंत है, उसका जो प्रसाद है, वो वेदांत है। और ये क्रियाजन्य है, ये प्रैक्टिकल है। इसके परिणाम स्वरूप उस ब्रह्म की पहचान, उस ईश्वर की पहचान और हमेशा के लिए उसमें ही जमा हो जाना, ये इसका परिणाम है। गीता जी में प्रभु श्री कृष्ण साफ साफ बोलते हैं, जो व्यक्ति अधियज्ञ को जानता है और उसको अपने अभ्यास में उतारता है, वो अंतगत्वा मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, मुझ में ही लीन हो जाते हैं। तो अब मूल विषय पे आते हैं कि जब प्रथम स्तर ही इष्ट को धारण करना है, किसी मंत्र का रिसाइट करना है, अपने अंतःकरण को आसुरी शक्तियों से विहीन करना है, शक्तिहीन करना है, दैवीय शक्तियों का संवर्धन करना है, तो इसकी जो विधि निकलती है प्रथम स्तर पर, वो प्रथम स्तर की विधि सर्वत्र हो रही है, सर्वत्र हो रही है। कहीं विधि पूर्वक हो रही है, कहीं अविधि पूर्वक हो रही है, लेकिन हो सर्वत्र रही है। जो इतने कर्मकांड, इतने अनुष्ठान, इतने प्रोग्राम्स, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, चाहे मुस्लिमिज्म में हो, चाहे वो सिखिज्म में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो सब में प्रथम स्तर का जो वर्किंग है वो सब जगह हो रहा है। ये पहली की क्लास सब जगह चालू है, अब बहुत ज़्यादा बारंबारता में चालू है। चूँकि कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो अविधिपूर्वक है। इसलिए मैंने इसको उठाया था और मेरे को लग रहा है कि इसको दूसरी बार भी लेके जाना पड़ेगा। हम केवल इंट्रोडक्टरी में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में हम इसको डीपली, शायद हो सकता है कि मेरे को दूसरे उसमें बैठना पड़े आप लोगों के साथ में। हम पूजन किसका करें, हम इष्ट किसको बनाएं? चलो मुस्लिमों में तो है, इष्ट क्लियर है, एक ही है, परंतु उनके दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी बातें। उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके इतर उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसके इतर उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन बात मैं आज अपने पैतृक भाइयों से कह रहा हूँ, हिंदू भाइयों से कह रहा हूँ कि इष्ट कौन है, हम भजन किसका करें और क्यों करें। जब गीता जी में प्रभु श्री कृष्ण जी ने कह दिया, जो अविधि पूर्वक करते हैं उनको केवल भोगों की प्राप्ति होती है, भोगों की प्राप्ति के बाद वो वापस शून्य स्तर पर चले आते हैं, परंतु जो विधि पूर्वक करते हैं उनको तो वो भोग प्राप्त होते ही होते हैं, उनको वो फल तो प्राप्त होते, सांसारिक फल तो प्राप्त होते ही होते हैं। साथ ही साथ में उनका जो प्रैक्टिस है, उनका जो अभ्यास है, वो जिस स्तर तक पहुँचते हैं वो शून्य नहीं होता, वो उसके आगे बढ़ते हैं। तो इसका निर्णय हमें स्वयं करना चाहिए कि हम स्वार्थवश ईश्वर का यजन करें, या ईश्वर है इसलिए उसका यजन करें, इसलिए उसको धारण करें। ये आपकी बात है, ये आपका निर्णय है। शब्दों को कहना मेरा कार्य था कि दोनों स्तर पर आपकी दुनिया भी बचेगी और आपका अध्यात्म भी बचेगा। आप करना क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, इसका फैसला आपको करना है। तो अब इष्ट कौन? हम, मुझे गर्व है और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ। इस धरती की एक बहुत महत्वपूर्ण खासियत है कि यहाँ की मिट्टी जो है आस्थापूर्ण है।
हमने उस ईश्वर को पीपल के पेड़ में देखा, हमने उस ईश्वर को पहाड़ों में देखा, हमने उस ईश्वर को शेर में देखा, हमने उस ईश्वर को सांप में देखा, हमने उस ईश्वर को नदी में देखा, हमने उस ईश्वर को घास में देखा, हमने उस ईश्वर को सर्वत्र देखा। और जिसने देखा उसने पाया। परंतु आज उसका मर्म हम कहीं छोड़ आए हैं, हम केवल लाश उठा रहे हैं। और यही चीज हमारे लिए आज सबसे बड़ी बाधा है। जो बहुदेववाद है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हम मर्म तो कहीं छोड़ आए, उसकी आत्मा कहीं छोड़ आए। हमारे पास आत्मा नहीं है, हम केवल एक मृत शरीर को लेकर के ढो रहे हैं। जब तक हम उसके मर्म को नहीं जानेंगे तब तक हम इसको सही ढंग से नहीं समझ सकते, जिस ढंग से ये हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था। आज जो लोग हमारी तरफ, इस पूरे प्रथा की तरफ, इस पूरे कौम की तरफ उंगली उठ रही है, और उंगली उठ रही है तो उठ रही है यार, हम अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, हम अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, हम अपने स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। एक भारतीय व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव तक ये निर्णय नहीं कर पाता कि वो इष्ट रूप में किसको धारण करे। हमारा मूल कौन है, हम किसकी पूजा करें कि जिससे हमारा कल्याण हो, हमारे आत्मन का कल्याण हो। शाश्वत कौन है? शाश्वत कौन है? आज हम अहम ब्रह्मस्मि कह देते हैं, मूल शब्द है वेदों का, मूल वाक्य अहम ब्रह्मस्मि, लेकिन ये हमको ऊंचाई की तरफ ना ले जाकर के पताल में लेके जा रहा है, और गहराई में लेके जा रहा है, और ज्यादा विकारपूर्ण बना रहा है। ये कुछ ऐसा है कि जो हम नहीं है वो हम होने की बात कर रहे हैं। अभी एक समय कोई एक तंज हमारे ऊपर आ जाए तो हम लाखों तंज उसकी तरफ फेंक देंगे, लाखों तंज उसकी तरफ फेंक देंगे, हमारे अंदर के समीकरण में पूरा बदलाव आ जाएगा। तो काहे का हम ब्रह्मस्म, काहे का हम ब्रह्मस्म? हमारा अहंकार इतना मौजूद है, हम किसी को अपने सामने देख नहीं सकते, काहे का हम ब्रह्मस्म? तो मैं कह रहा हूं कि वो उस मर्म को हम कहीं छोड़ आए हैं। और आज हम बात करते हैं धर्म की, सनातन धर्म की। रुको, चिंतन करो, आरोप और प्रत्यारोप ना करो, सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो, मार्गदर्शन लो, कदम आगे बढ़ाओ, अभ्यास लो। जमाना कहेगा यू आर द किंग, यू आर द किंग। ये जरूरी है। यही जो बहुदेववाद वाली प्रचलन है, यही हमारे समाज में सबसे बड़ी कष्टकारी है। ये अध्यात्म का मूल, सनातन का मूल ये है कि हम अनेकता से एकता की तरफ आए। एको हम बहुश्यामा, ये उतरते समय है, अब बहु से एक की तरफ जाना है। और ये हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा है। एक ही घर में जो परिवार मौजूद है उसमें किसी का इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट जो है दुर्गा जी हैं, किसी के इष्ट शंकर जी हैं। और कभी कभी स्थिति तो ऐसी आ जाती है, तय बड़ी मैं बड़ी में, वो घर में ही बाता कहनी होने लगती है। पहले होता था, वैष्णव, शैव और शाक्त 3 भागों में हम बटे हुए थे, और तीनों में से किसी के मानने वाले राजा जीतते थे तो उनके प्रसादों को, यानी कि भवनों को और मंदिरों को, वहाँ के कल्चर को वो तोड़ते थे और अपने कल्चर की स्थापना करते थे। ये धर्म की बात नहीं कर रहा, ये मनुष्य का जो समीकरण है ससुरे का, वो इसी ढंग से है। हम बेसिकली पशु हैं, बेसिकली वी आर द एनिमल्स, तामसिक है, पाश्विक है। इसलिए मैं कहता हूं जब तक हम वेदांती चेतना में नहीं आएंगे, धनात्मक चेतना में नहीं आएंगे, तब तक सनातन धर्म की बात करना छोड़ दो।
इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कहा कि मैं तुम्हें बड़े जहाज़ से उठाकर, छोटे जहाज़ से उठा करके बड़े जहाज़ की तरफ लेके आ रहा हूँ, जो कि तुम्हारे नफ्स के साथ में तुम्हारा जहाज़ है, तुम्हारे नफ्स के साथ में तुम्हारा युद्ध है। और वही महाभारत का युद्ध आज भी प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर है, प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर। आज भी रामायण प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर चल रही है। इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। जब तक ये आदर्श आपके जीवन में नहीं उतरेंगे, इनका जो अनुभव आपके जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक आप गन्ना कान से खा रहे हैं, आप पानी कान से पी रहे हैं। सबको पता है पानी पीने से प्यास मिट जाएगी, परंतु अगर वही पनिया कान से पिएंगे तो क्या होगा? कान में इन्फेक्शन होगा और प्यास भी नहीं मिटेगी। गन्ना मुंह से खाना चाहिए, कान में घुसाओगे क्या होगा? कान फट जाएगा, तकलीफ होगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो विधि पूर्वक, अविधि पूर्वक नहीं। इसको स्पेशली प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि विधि पूर्वक ही करिए। अविधि पूर्वक नुकसान नहीं है, लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं है, उल्टा वो आपको और गर्त में लेके जाएगा। आज हमारी कंडीशन ये है कि अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में पड़ा हो और एक बेटा कहे कि दादाजी ईश्वर को याद करिए, अब ईश्वर का नाम लीजिए, अंतमता सोगता, सार्वभौमिक ट्रुथ है। मुस्लिम भी कहता है, पारसी भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, सूफी भी कहता है, सिख भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि जो आखिरी समय में जैसी आपकी मति होगी उसी हिसाब से आपकी गति होगी। अब बच्चे ने कह दिया कि दादा जो है आप ईश्वर का नाम लीजिए। अब दादाजी से चौंक गए, हे शंकर जी, हे भोले बाबा, हे रामचंद्र जी, हे कृष्ण जी, हे डिवहारिन माई, हे भवानी माई, हे कालिका माई, हे हरखुवरम बाबा। फंस गया। कौन सुनेगा? आप स्वयं किसी स्तर पर नहीं खड़े हो, आज भी आप भ्रम में हो, कौन सुनेगा? ना आप उस स्तर पे पहुंचे, तृतीय स्तर पे, कि सभी बहु में आपको एक दिखे, ना आप उस स्तर पे पहुंचे। अगर मृत समय आप ये कह दें हम ब्रह्मास्मि, आप अपने अहंकार को पूरित कर रहे हो। जब तक आप एक निष्ठ नहीं होंगे, ये विधि है, ये विधि पूर्वक है कि पहले स्तर को किस प्रकार सम्मान सबका करिए। मेरे गुरुजी पूरे हुए सन 2008 में। उसके बाद से मैंने बहुत सारे लोगों से ज्ञान लिया, बहुत सारे लोगों से मेरे को मार्गदर्शन मिला। वो एक ईसा मसीह वाले भी आए थे, 4 महीने में उनके सानिध्य में रहा, नित्य उनकी कथाओं को मैंने सुना, उनके प्रवचनों को मैंने सुना, उसमें से भी मैंने प्राप्त किया। सोचिए कितना एक अच्छा स्लोगन मेरे को याद आ गया। यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य, मार्ग, मंजिल मैं ही हूँ। सत्य भी मैं, यीशु, अब उसके दृष्टिकोण में कि यीशु मसीह कह रहे हैं। एक तत्व पे काम करने वाले के पास जाइएगा तो फिर वो तुरंत मुस्कुरा देगा, बोलेगा बिल्कुल सत्य कहा ईसा मसीह जी ने। तत्वदर्शी के पास जाओगे, मैंने कहा कि वाह पादरी साहब, बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर वाक्य है, और ये मूल वाक्य है उनका कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि सत्य, मार्ग और मंजिल मैं ही हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप कुछ मत करिए, बहुत सुंदर, क्या आपके हृदय में उतरा ये? उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यीशु की शरणागति हो गए। बहुत सुंदर, यीशु की शरणागति हो गए, बहुत सुंदर बात है ये। आपने गुरु को धारण किया, उसके पास आप उतर गए, बहुत सुंदर बात है ये भी सैद्धांतिक प्रूफ है कि आप जो धारण करते हो आप वही हो जाते हो, अगर आप सही ढंग से आपने धारण किया। ये भक्ति योग है, लेकिन धारण करने का तरीका भी आपका विधिपूर्वक होना चाहिए। इसको भृंग योग कहा जाता है। भृंग एक कीड़ा होता है, आपने सुना होगा जंगलों में। इस पर फिर कभी बात करेंगे, समय कम है, हम पुनः उसी मुद्दे पे आ जाते हैं। तो एकनिष्ठ तो हमको होना पड़ेगा। बगैर एकनिष्ठ हुए हम इस प्रथम स्तर पर कदम नहीं रख सकते। विधि और अविधि की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कैसी स्थिति बन जाती है, दुविधा में दो गए, माया मिली न राम।
अब इस पर होना क्या चाहिए, तो एक सूत्र मेरी तरफ से ले लो, एक सूत्र मेरी तरफ से ले लो, इस पर चिंतन करो, इस पर गौर करो, गौर फिक्र करो। हम दिव्य पुरुष, अवतारी पुरुष या पूर्ण ब्रह्म किसको मानते हैं? अवतारी पुरुषों में, जो आदर्श स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित हुए, इस समाज के सामने उपस्थित हुए, जिन्होंने अपने कर्मों से व्यक्तियों को आदर्श दिखाया, जिन्होंने इस धरातल पर शरीर को धारण किया, अपने परिवार का भरण पोषण किया, अपना संसार बनाया। तो सबसे पहले देवाधिदेव महादेव, प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री कृष्ण जी, हम तीन का उदाहरण ले लेते हैं। वैदिक माध्यम से तीन का उदाहरण ले लेते हैं। अपने जीवन में प्रभु श्री कृष्ण जी ने किसको इष्ट कहा? उन्होंने जब अपना आदर्श इस संसार में स्थापित किया कि चलो मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूँ, वो तो सब जान रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मैं इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, या वो मनुष्य हो, साधारण मनुष्य के रूप में आए और फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और तत्वदर्शी को स्पर्श, उस तत्व को स्पर्श करके उस पूर्ण तत्व में समाहित हो गए। दोनों में से कोई कंडीशन हो, वो पूर्ण ब्रह्म हुए, ये उसका प्राप्तव्य है। तो उन्होंने क्या इष्ट धारण किया? उन्होंने इस संसार में आने का जो उनका जो बेस रहा वो ये रहा कि मैं यहाँ पर आदर्श स्थापित करूँगा, एक नई विधि दूंगा। प्रभु श्री कृष्ण जी ने क्या विधि दी? गीता के रूप में उनका ज्ञान आज भी इस संसार में को प्रसाद स्वरूप में प्राप्त है। तो उन्होंने अपने जीवन में इष्ट किसको धारण किया? अपने जीवन में उन्होंने सतगुरु को धारण किया अथवा नहीं किया? उन्होंने किसका भजन करने के लिए कहा? उन्होंने किसका भजन किया? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किसको धारण किया? अपने इष्ट के रूप में किसको धारण किया? उनके भजन का तरीका क्या था? उन्होंने किस प्रकार से भजन किया और किसका किया? शंकर जी ने किसका सुमिरन किया, किसका ध्यान और भजन किया? यदि हम ईमानदारी से इन्हीं तथ्यों पर रुक जाएं, और इसको ही अपने जीवन में धारण कर लें, तो भी हम पास हो गए। तो हमने अपने आप को अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की तरफ हमने एक कदम बढ़ाया। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी की भी शरणागति जाने की जरूरत नहीं है। आप इन तीनों पे फोकस कर लो, आप इन तीनों पे फोकस कर लो, और इस जीवन के 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इसी अध्ययन में बिताइए कि उन्होंने किसको धारण किया, उनके भजन का तरीका क्या रहा, क्यों इतना प्राप्त करिए और उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। आपके लिए भी आपका मार्ग सही बना हुआ है। आप फिर अविध पूर्वक नहीं, विधि पूर्वक वाले मामले में आप आ जाए। कबीर जी ने इसका भी रहस्य खोल दिया। याद आ गई मेरे को बात, इसलिए कह देता हूँ। विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, विधि ब्रह्मा हर हरि विष्णु हर शिव जी। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88,000 मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं नैमिष में। अब आगे की नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा कि फालतू में आप चिंतन करिए। इस सूत्र मैंने दे दिया है, तो इस सूत्र को गूगल कर लीजिएगा। तो इस पे ध्यान दो कि उन्होंने किसका भजन किया, कैसे भजन किया, उन्होंने क्या धारण किया। बस ये बात आप जो कि तो मान लेंगे, ना तो आपको संदेह रहेगा, ना आपको भविष्य में कभी इस चीज़ का खेद होगा। तो आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। अगली बार हम पुनः यहीं से अपने इष्टों की वार्ता को उठाएंगे और देवताओं के महत्व पर चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो मृत शरीर हम ढोते आ रहे हैं अपने समाज में, उसमें कहीं थोड़ी सी आत्मा का प्रवेश हो सके, कहीं से भी थोड़ी चैतन्यता का प्रवेश हो सके। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। जय गुरु।